साल से हम रह रहे हैं, हमारे माँ बाप यहीं पे खत्म हो गए। 65 साल की उम्र तो मेरी हो गई है। आप लोगों को ये लोग क्यों भगा रहे हैं? ये देखो घर छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों, ये देखो। जब सन 47 में आए तो उसने चंदा मांगना शुरू कर दिया कि इस मजार की देखभाल के लिए हमें चंदा दीजिए। अच्छा, उस टाइम पे हम इनको 1 रुपया 2 रुपया हमारे जो आप लोग चंदा भी देते थे? चंदा देते थे दोस्तों, चंदा भी देते थे ये लोग। मजार का हक मिलना चाहिए, बस हम तो यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। सब पैसों वालों का साथ है, गरीब वाला को कोई साथ नहीं किया था। हाँ, जैसे थोड़ा ये दरगाह के नाम से थोड़ा देते थे, उसको चंदा भी देते थे दोस्तों ये लोग। ये देखिए दोस्तों, ये इनका घर है और ये लोग भाईचारा निभाते थे और आज इन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। ये कौन है? शुभ लाभ। यहाँ पे इस दीवार पे कुछ समय बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 786। समूल्ला कहाँ पैदा हो रहा है, अपनी रजिस्ट्री करवा रहे हैं। पाकिस्तान में जो भुखमरी हो रही है ना, जो वहाँ के मुल्ले वो जग जग करके आ रहे हैं। धीरे टारगेट कर रहे हैं एक प्लॉट पे। लोगों की फेक रजिस्ट्री बनवा रखी है, जो भी कागज है 70-80 साल से बंटवारे के टाइम तो पहले तो आए नहीं, अब तक ये 10 साल से धीरे धीरे एक घर को टारगेट करके धीरे धीरे रजिस्टर। 10 साल में कह रहा है आपको गिफ्ट दे दे, तो पहले 80 साल से मर रहा था क्या? जब हमारा दादा परदादा था वो कहाँ गई थी गिफ्ट खोलने के लिए? जाओगे नहीं? आपको याद नहीं आया? गिफ्ट खोलने अब याद आ रहा है। जब हमारे परदादा चले गए, हमारे पापा परदादा चले गए, अब याद आ रहा है गिफ्ट लेना मुझे, वो भी अब्बू का दिया हुआ। ये जब जमीन पे मुकदमा कर रहे थे तो आप लोगों को पता नहीं था पहले? ये लोग फेक रजिस्ट्री बनवा ली, उसमें एक कागज है फेक रजिस्ट्री और कुछ नहीं है उसपे। कोर्ट में कोई सबों ने देखा कि उसके पीछे के क्या बैकग्राउंड है। हमारे सारे प्रूफ होने के बाद भी हमें घर से निकाल दिया। पुलिस का कोई मतलब है? उसका गेट उठा के अंदर लगवा के गई। इस वाले उसको सपोर्ट करें, गेट उठा के लेके जाया जा रहा है, हमारा गेट तोड़ के उसके साथ में गेट लगाया जा रहा है। आप बताओ क्या क्या? ये धीरे धीरे टारगेट कर रहे हैं एक प्लॉट पे। लोगों की फेक रजिस्ट्री बनवा रखी है, जो भी कागज है 70-80 साल से बंटवारे के टाइम तो पहले तो आए नहीं, अब तक ये 10 साल से धीरे धीरे एक घर को टारगेट करके धीरे धीरे रजिस्टर। हाँ, तो ये ऐसा ही करते हैं जहाँ इनकी आबादी बढ़ती है ना, तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही करते हैं। यही चल रहा है। अब इन्होंने इसका हमारे यहाँ मेरी बहन का घर है, उसको टारगेट करा 10 साल केस करके पीछे से। यहाँ आपकी बहन का ये जो पाकिस्तान में जो भुखमरी हो रही है ना, जो वहाँ के मुल्ले वो जग जग करके आ रहे हैं। अब हमारे जो दादा परदादा हम पाकिस्तान में छोड़ करके आए थे बेचारे मांगने, तो वहाँ से मुल्ले जो भुखमरी में उठ के यहाँ पर आ रहे हैं। कौन सा मुल्ला कहाँ पैदा हो रहा है, अपनी रजिस्ट्री करवा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे ये बताओ ना। ये कोई बंदा मैं क्या करूँ, जिसने हमारे मकान की रजिस्ट्री करवाई है, जिसने हमारे मकान की रजिस्ट्री करवाई है, मेरी वाले बाग में, ये आजाद मार्केट यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर उसका घर है। मुझे सुनने में आया कम से कम उसके 20 मकान, आधा बेरी वाला बाग उसका है। ये बहुत ऊंचे लेवल का माफिया है। वो धीरे धीरे यही करके यहाँ जो एक फिरजी बस्ती है हिंदू, तो सबको वो मुसलमान बनाना चाहते हैं। उनका यही टारगेट है। इसका ये देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने खड़ी कर दी। उस टाइम में ये हिंदुओं का परिवार था, आज इसको खाली करवा करके इसको इतनी बड़ी फैक्ट्री बना दी। यही उनका मेन टारगेट है। और ये यहाँ रहता नहीं है। योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारा हक दिलवाएं, हमें हमारी छत दिलवाएं। जेंट्स ने मारा है? जेंट्स ने मारा है। बताओ कौन है? गाली बतिया उसको मार के बिठाया। बताओ कहाँ है? सर, आपने लेडीज पे हाथ क्यों उठाया? और वो लेडीज बता रही है मेरे को। यही 4-5 परिवार हैं, 4-5 फैमिली है जिन्होंने, ये देखो, ये देख लो, ये देखो दोस्तों, देख लो दोस्तों। हाँ, ये देख लो, ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यही सजा मिली है, यही सजा मिली है, यही सजा मिली है। और भाईचारा का गुण गाओ, नाबालिग लड़की को हाथ लगाओ, नाबालिग लड़की को हाथ लगाओ। देखिए दोस्तों, देख लीजिए, ये लोग हिंदुओं को जेल में डाल रहे हैं। काहे का दुश्मन है ये? और हमारे घर से खाली करवा दिया, बहन बेटे को रोड पे ला दिया, वो भी छोटी सी लड़की को मारपीट करिए। ये देखो दोस्तों, झड़प हो गई, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, झड़प हो गई, ये देखो दोस्तों, झड़प हो गई है। दोस्तों, अभी हम लोग एक अंकल जी से मिलवाने वाले हैं आपको, कि जो सेकुलर का बहुत गुणगान गाते थे। इनसे बात करेंगे
और इनका ही जमीन हड़प लिया गया है। इनके जैसे कई परिवार हैं, उनका सबका जमीन हड़प लिया गया है। और आओ इनसे बात करते हैं, आ जाओ। राम राम अंकल जी। अंकल जी आप जो है कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? हम तो यहाँ 1947 से जी, 1947 से यहीं पर आए हुए हैं। हमारे माँ बाप यहीं पे रहते हैं। हमारे माँ बाप तो खत्म हो गए। हमारे एक आप वैसे कहाँ के रहने वाले थे? पहले कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ से रहने वाले हैं जी? लाहौर। हाँ जी, राजस्थान पे। आप क्या नाम है? पूरा नाम क्या? चंद्र प्रकाश। हाँ जी। और यहाँ पर 47 से हम रह रहे हैं। हमारे माँ बाप यहीं पे खत्म हो गए। 65 साल की उम्र तो मेरी हो गई है। और यहाँ पर कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप लोगों को ये लोग क्यों भगा रहे हैं यहाँ से? क्या पता नहीं, फर्जी रजिस्ट्रियाँ ले आते हैं। रजिस्ट्रियाँ ला के कहते हैं तो आप लोगों के पास रजिस्ट्री नहीं है क्या? रजिस्ट्री आप लोगों के पास नहीं है? हमारे पास कहाँ से रजिस्ट्री बनाई है जी इन्होंने? कोई यानी कोई रजिस्ट्री नहीं बनाता हमारी कोई सुनाई नहीं है। क्या करें बताओ, कहाँ जाए? तो इन लोगों को किसने बसने दिया यहाँ? इन लोगों को किसने बसने दिया? आप लोगों ने तो बसने दिया था। अजय हमको देंगे बसने इन लोगों को? जी हमको बसने देंगे इन लोगों को? आप लोग आप वही हो ना जो सेकुलर का भाईचारे का गुण गाते हो अजय साहब कि मुस्लिम है चलो हमारा भाई है। अजय वो तो गलती हो गया, हो गया ना, तो हो गया जो होना था। अब तो हो गया ना। अब क्या करा जाए? इन्होंने तो भैंसा में निकाल रहे हैं। अब क्या करा जाए? अभी भाईचारा तो आप निभाना चाहिए ना उन्हें। आप भाईचारा निभाना चाहिए ना उन्हें। अरे क्या निभा रहे हो? कुछ नहीं निभाते भाई भाईचारा, वो तो हमें निकाल रहे हैं। निकालेंगे वो। ये देखो दोस्तों, ये अंकल जी हैं, वो जो वहाँ मजार है, मजार पे उन्होंने चादर कम चढ़ाई होगी लेकिन इन्होंने ज्यादा चादर चढ़ाई होगी। इन्होंने भाईचारा पूरा निभाया, लेकिन आज जो है इन लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है। आप लोग से मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, उनसे अनुरोध मेरा यही है कि आप लोग यहाँ आके देखें, इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करें। धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ एक अंकल जी है जिनका मकान यही इसी गली में ही है, हम उनसे बात करेंगे। हाँ, इनके अगली बारी इनकी भी आ सकती है। तो अंकल जी आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, आज से 2-2.5 साल पहले जब यहाँ पर नोटिस दिया गया था कि मकान खाली करो, तो ये हमारे नथुलाल जी हैं जिनका नाम है, और इनके बड़े भाई हैं। अच्छा, ये दोनों भाई छोटे भाई हैं जी। तो ये इन दहशत की वजह से इनको कि हमारा मकान खाली होगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। पहले इनकी डेथ हुई, 15 दिन के अंदर अंदर दूसरे भाई की डेथ हो गई। अब ये इनकी लड़कियां, और ये भी नहीं दोस्तों कि ये लोग यहाँ मतलब 10 साल पहले 15 साल पहले आए थे, ये लोग पुश्तैनी है यहाँ। सन 47 के यहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि ये तो उससे पहले की है, मतलब जो ये गली है ये उससे पहले की है। और जो हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं वो सन 47 में, हम इस पाकिस्तान से आए थे। मेरा जन्म 1961 में हुआ था, इससे पिछली गली में मैं रहता हूँ। मेरी 65 साल की उम्र है, और तब से लेकर यहाँ तक कुछ भी नहीं था। जब 2011 में इनके जो मुमताज बेगम नाम की जो लेडीज थी, अच्छा, जिनके नाम कब वो लोग कब आए थे यहाँ पे? ये तो उससे पहले के रहने वाले हैं। मतलब ये लोग यहीं रहते थे? 1947 से पहले के रहने और ये लोग बाद में आए थे? हाँ जी। और वो बाद में आने के बाद 2011 तक कुछ भी ऐसी बात नहीं थी कि ये मकान किसका है, रजिस्ट्री किसकी है। 2011 में उन्होंने अपना एरिया बांट दिया, ये 5 अपने बच्चों को बांट दिया, ये आधा हिस्सा तेरा आधा हिस्सा तेरा, ऐसे 4 हिस्सों में बांट दिया पूरी बगीची को, जिसमें 300 मकान है। अब वो क्या कर रहा है कि वो सबको धीरे धीरे नोटिस भेज रहा है। उसमें 4 मकान तो खाली ऑलरेडी करा चुका है, ये 5वां मकान है जो ये लगा हुआ है। ऐसे वो अभी एकदम पूरे सब मकान खाली नहीं करा रहा, वो 6 महीने साल देखता है, 6 महीने धीरे धीरे करके हैं। 6 महीने साल बाद वो दूसरे को नोटिस भेजता है कि ये खाली करो। पुलिस लेकर आ जाता है। अब गरीब आदमी है, पुलिस उनके साथ होती है, उनके पास कोई पैसे का साधन नहीं है, वो क्या करेंगे, इसी वजह से वो खाली कर। दोस्तों जो इनका मकान जो खाली करवा रहा है वो भी जो है काफी जो है पहुंचा हुआ व्यक्ति है, और वो यहाँ नहीं आता है। वो जब भी यहाँ आता है तो पुलिस प्रशासन के साथ आता है, और यहाँ के जो लोग हैं गरीब आदमी हैं और ये लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। इस चीज का वो बहुत फायदा उठाता है। तो अंकल जी आप लोग जो है, आप लोगों को पुलिस कुछ कर नहीं रही है? नहीं, पुलिस सहायता साथ नहीं दे रही। तो आप लोग भी पुलिस से सहायता लो लीगल तरीके पुलिस से। हमारी सुनी नहीं रही। पुलिस आई थी, अब उनकी सुनवाई कर रही थी, अब आई थी, उनको डंडे मार के हमारे को। तो जैसे इसने लीगल तरीके से कागजात दिखा के, लीगल नहीं है सर, वो उनके पास पूरी चैन भी नहीं है। अपने जज साहब को तो वो दिखाते थे कि ये रजिस्ट्री हमारे नाम है जी, हमारे किराएदार है।
यहाँ पर जो बगीची पीर जी नाम जो है, ये पीर जी की जो पीर था यहाँ पर कोई रहते मजार थी। तो जब सन 47 में आए तो उसने चंदा मांगना शुरू कर दिया कि इस मजार की देखभाल के लिए हमें चंदा दीजिए। अच्छा, उस टाइम पे हम इनको 1 रुपया 2 रुपया हमारे जो आप लोग चंदा भी देते थे? चंदा देते थे। तो चंदा भी देते थे ये लोग? मजार के लिए चंदा देते थे। हिंदू परिवार मजार के लिए चंदा देते थे ये लोग। ये हमारे ये पीर है और हम हिंदू भी वहाँ जाते थे, मजार के अंदर माथा टेकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मगर ये 2011 के बाद जो ऐसा कांड हुआ, इन्होंने अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराना शुरू कर दिया। उस टाइम तो ये बोले कि आप पैसा दीजिए और जमीन खरीद लीजिए, हम आपके नाम रजिस्ट्री कर देते हैं। कई परिवारों ने रजिस्ट्री करा ली और कई परिवार रह गए। अब जो रह गए उनको नोटिस भेजना शुरू कर दिया कि कितने परिवार रह गए यहाँ पर? यहाँ पर तो कम से कम 400, 350, 400 400-350 परिवार रह गए और परिवार है, और उसमें 60 आदमियों ने रजिस्ट्री करा ये रखी है। 400-350 परिवार कहाँ जाएंगे? उसमें 40-50 आदमियों ने रजिस्ट्री करा रखी है। जबकि कोर्ट में जाओ तो वो कहते हैं कि ये रजिस्ट्री फर्जी है। उनके पास कोई चैन नहीं है। जैसे पीछे कोई बेचता है तो उसको पीछे का बताना पड़ता है कि किससे ली है। ये सन 47 के बाद हमारे पास थी, अब उससे पहले का तो कोई उनके पास। आप लोगों के पास कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं? सर रजिस्ट्री होती नहीं है ना, उस टाइम नहीं हो रही थी रजिस्ट्री। तो ये कैसे फिर ये लीज पे जगह थी। हम सन 47 में यहाँ आए थे तो उस टाइम कोई ऐसी बात नहीं थी कि जगह की कोई इतनी वैल्यू भी नहीं थी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये सब जो कर रहा है पैसे के दम पे कर रहा है। आप लोग समझिए इस बात को। और यहाँ पर हम रह रहे थे, उससे पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। जगह बिक भी रही थी। जो यहाँ रह रहे थे, कई यहाँ की छोटी जगह है, चलो यहाँ से उठा के दूसरी जगह जाते हैं। फिर 2011 के बाद यहाँ पर रजिस्ट्री वगैरह करनी शुरू कर दी। कोई मुसलमान था, उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पर वो कह रहा था कि हमारे को पैसे दीजिए और अब जमीन अपने मकान अपने नाम करा लीजिए। तो किसके पास पैसा नहीं था, किसके पास था, तो जिसके पास था उसने करा ली। और अब वही बात हो रही है कि जिसके पास जिसने नहीं कराई उसको खाली करवा रहे हैं। अब गरीब आदमी कहाँ से कराए? यहाँ से अभी कितने लोग खाली कर चुके हैं? यहाँ से खाली तो सिर्फ 4 मकान ही हुआ, अभी ज्यादा नहीं हुआ। नोटिस सबको आया? नोटिस आया हुआ 35-40 आदमी को नोटिस आ चुका है। वो केस लड़ रहे हैं। हमारा केस अभी कोर्ट में है, तो उसकी वजह से तो किसी को कुछ नहीं कह रहे। जब कोर्ट से कोई कैसा फैसला आएगा, वो अमीर आदमी है, उनके पास पैसा है, उनके पास वकीलों की पूरी फोर्स है, तो वो कर रहे हैं, उनके पास सुनवाई हो रही है। हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, तो कुछ लोग है ना वो सेकुलर का ज्ञान देते हैं ना, ये लोग भी सेकुलर का ज्ञान दे रहे हैं। उन लोगों से ज्यादा मजार में चादर इन लोगों ने चढ़ाई होगी और बकायदा चंदा भी दिया था इन लोगों ने, लेकिन इन लोगों को आज घर से बेघर कर दिया गया। और 1-2 घर नहीं है, 300-400 घर है। ये देख लीजिए, ये देखो घर छोड़ के जा रहे हैं दोस्तों, ये देखो, हाँ ये देखो सब घर छोड़ के जा रहे हैं। की रसीद को उन्होंने रसीद का नाम दे दिया। हाँ। कि हिंदू को उर्दू नहीं आती थी, उर्दू भाषा में लिखा वो जो चंदा देते थे ये लोग, वो चंदा की रसीद जो थी वो उर्दू में होती थी, तो हिंदू को तो उर्दू आती नहीं है, तो ये लोग समझ नहीं पाते थे, उसी का उन लोगों ने फायदा उठाया। हाँ जी, यही बात। हाँ, तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और ये सीएम रेखा गुप्ता तक पहुंचे और इन लोगों का जल्द से जल्द सलूशन करे, नहीं तो ये धरना प्रदर्शन और बढ़ सकता है और उग्र हो सकता है। और आप लोग देख लीजिए, ये देखिए धरना बहुत वीर्य रूप ले सकता है, यहाँ के लोगों का कहना है। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ये सारा वही परिवार है। दोस्तों, अगर आप लोग भी भाईचारा वाला जो ज्ञान गाते हो ना, तो भाईचारा वाला ज्ञान छोड़ दो और ये देख लो क्या हाल हो रहा है इनका। आप लोग जो है, जो सेकुलर बनने की कोशिश करते हो ना, जहां जहां इनकी आबादी हुई है वहां वहां इन्होंने आतंक मचाया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लोग अपना ध्यान रखें और सेकुलर बनना छोड़ दें। दोस्तों, शासन प्रशासन अब सब संविधान से चल रहा है और आप लोग अपना ध्यान खुद रखें। और अगर जो है आपके ऊपर कोई संकट आता है तो आप क्या पुलिस को फोन करोगे? आप अपनी सुरक्षा खुद करोगे पहले।